सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। नेत्र अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। नेत्र अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। पूज्य संत जन, संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमी जन, अभी आप लोगों को कुछ संतों के वाणी को सुनाया गया। संत वाणी को सुनाने का अभिप्राय क्या है? संत वाणी सुनाने का अभिप्राय यही है, संतों का जो विचार है, संतों का जो पंथ है, उस पर चलने से, उनके विचार को लेकर उस पंथ पर चलने से जो गति, जो सुख उन संत को मिला है, वही सुख, वही गति, वही शांति चलने वाले को मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। चूँकि यह संतों का पंथ आदि अनादि काल से चला आ रहा है। बीच बीच में कुछ भक्त ने अपने गुरु, अपने आचार्य, अपने महात्मा के नाम पर इस पंथ को घोषित किया। इससे यह साबित हुआ कि नदी की धारा जो बहती थी, उसको छेक करके, उसको घेर करके एक तालाब का रूप दे दिया गया। और जब तालाब का रूप दे दिया गया तो तालाब में जब पानी घिर जाता है, उसका कहीं से आना जाना नहीं होता है, तो वह तालाब का पानी धीरे धीरे सूख जाता है, धीरे धीरे सड़ने लगता है और अनेक तरह की जीवाणु उसमें हो जाते हैं और वह जल या पानी पीने योग्य नहीं रहता है। इसलिए संतों ने कहा, बहता पानी निर्मला बंधा गंदा हो, साधु तो रमता भला दाग न लागे कोई। बहता पानी, नदी का जो बह रहा जल है वह निर्मल है, लेकिन वही किसी तालाब में जल फंस जाएगा, रुक जाएगा, तो वह तालाब का पानी सड़ेगा, वह तालाब का पानी पीने योग्य नहीं रहेगा, चूँकि वह निर्मल नहीं रहेगा। हाँ, जो पानी की बह रहा है वह निर्मल है। ठीक उसी तरह से साधु संत का जो नीति व ज्ञान व काम है, आम मनुष्यों को सत्संग उपदेश करते हुए, समझाते हुए, इस संसार से मुक्ति का रास्ता दिखाते हुए, दिखाने वाले आप तो देख ही लेते हैं और जिनको दिखाते हैं उन्हें भी दिखा ही देते हैं, और वह दिख करके वह भी उस लोक में चले जाते हैं। जैसा कि परम संत बाबा तुलसी साहब के वाणी में है, गगन शिखर सतगुरु के मार्ग संत परम पद धामा। हम आपके यह मनुष्य का जो खोपड़ी है, सिर है, इसके अंदर जो शून्य अवकाश है,
इसको गगन शिखर कहा गया। शिखर का संकेत है ऊंची चोटी। शिखर संस्कृत शब्द भी है और शिखा से शिखर बना है। शिखा का अर्थ होता है चोटी, और ठेठ में लोग कहते हैं, हिंदू धर्म के लोग जो थोड़ा सा टीक रखते हैं उसको शिखा कहते हैं। और माताएं लोग तो पूरे सिर में चोटी रखती हैं। तो यह शिखर के ऊंची चोटी पर से रास्ता गया है। किसका रास्ता है? तो सतगुरु का रास्ता है, यह आम रास्ता नहीं है। और जो सतगुरु उस रास्ते से चलते हैं, जिन भी भक्तों को लेकर चलते हैं, तो वे संतों के परम पद धाम में ले जा कर के मिला देते हैं। ऐसे संत सदगुरु के संबंध में गुजरात प्रांत के एक संत ज्ञानी साहब अपने वचन में फरमाते हैं, अदेख देखे अदेख देखे तत्व विचारे, आप तरे औरों को तारे। वह अदेख तत्व क्या है? वह है परमात्मा। उसको इस इंद्रियों के द्वारा देखा परखा नहीं जा सकता, न जाना जा सकता है, क्योंकि वह इंद्रियातीत तत्व है। इंद्रियों के घेरे से ऊपर उठना पड़ता है, तब वह तत्व का दर्शन आप कर सकते हैं। अदेख देखे, ऐसा कोई सतगुरु उस अदेख तत्व को देखा है और अपने आप में वह विचार भी किया है। विचारने से तात्पर्य वह सत्संग किया है, सत्य का संग किया, वह अविनाशी तत्व का उन्होंने संग किया है, अथवा उसका पूरा पूरा उनको ज्ञान है। तत्व विचारे आप तरे, वे को खुद तो तर ही गए हैं और जो उनके पीछे लगते हैं उनको भी तारने का वे क्षमता रखते हैं। ऐसे सतगुरु के संबंध में ही संतों ने कहा है। उन सतगुरु के संबंध में एक काव्य में आया है, सतगुरु सोई सराहिए, जो मनसों सुरत फुटा है, जो मनसों सुरत फुटा है, शून्य का ध्यान लगावे। सतगुरु भक्ति आनी, शब्द का द्वार बतावे। स्वयं सुनत पार की खबर, परमार्थ की गांठी खोले। हीरा देव ही हाथ कछु नहीं मांगत मोले। रहत सबन के संग, पर आप सबन सो भिन्ना। जैसे छाछ मेरा नेनु, साहब को हमहू चिन्ना। विजय विकलांग ने कोई क्यों बैसाखी धरा है। सतगुरु सोई सराहिए, जो मनसों सुरत फुटा है। वह सतगुरु सराहने योग्य है जो मन और सुरत को फुटा करके जानता है, देखता है और अपने भक्तों को भी दिखाता है। यह सुरत और मन क्या है? माई दाई सावन भादों में मूंज चीरने जाती हैं, कसाल से मूंज चीर कर लाती हैं और उस मूंज को धूप में थोड़ा सिखाते हैं। सुखाने के बाद वह थोड़ा नरम हो जाता है, तब उस मूंज को भी चीर देते हैं। हाँ, उनके बीच से सींकी निकालते हैं, तब उस मूंज से कोई धामा, कोई दौड़ी, कोई पैला, कोई मौनी, ये सब बुनते बनाते हैं। यहाँ तक कि उसका रस्सी भी बनाते हैं लोग। मूंज से मन से बंधन का काम हुआ, मूंज से बंधन का काम हुआ, लेकिन उसके बीच जो सूरत सीखी थी उससे बंधन नहीं होता। अगर उसके साथ में रहता तो बंधन नहीं होता।
उसको निकाल दिया गया, तब बंधन का काम हो रहा है। और सूरत सीकी जो है उसमें रुआं लगा होता है, ऐसे फेंकिएगा तो थोड़ा दूर जाके गिर जाएगा, लेकिन रुआं झाड़ करके यदि फेंकिएगा तो कुछ दूर चला जाएगा, लेकिन उनकी गति कम होगी। ठीक इसी तरह से हम मनुष्यों के अंदर मन है। मन से बहुत बड़ा पुल भी बांध लेते हैं लोग, मन से बहुत बड़ा महल में खड़ा कर लेते हैं, चाहे प्रैक्टिकल में हो या नहीं हो, लेकिन मन से वो सब कुछ कर लेता है। लेकिन सूरत इसका पिछली भाग है। सूरत किसे कहते हैं? तो जैसे कोई गृहिणी अपने घर वाले को कह रहे हैं कि आप बाज़ार जा रहे हैं तो अमुक अमुक सामान आप ले लीजिएगा, लिस्ट बना के उनको दे देते हैं कि अमुक अमुक सामान आप ले लीजिएगा। तो वो जो है सामान लेने चला जाता है। उसमें एक बारीक सामान है, बहुत छोटा सामान है कीमती, लेकिन बहुत छोटा सामान है। जैसे बच्चे को लाल सिमड़ी पिलाते हैं ना, सरसों के तेल में घोल करके उसको पिलाते हैं, बहुत थोड़ा पिलाते हैं, एक मसूर के दाना बराबर। ज़्यादा पिलाएंगे तो क्या होगा? ब्लड निकल जाएगा, उसको पचा नहीं सकेगा, बहुत गर्मीला होता है। तो वह भी आपने लिस्ट में लिखवा दिया है। तो चला गया वहाँ, दुकानदार को कहा कि भाई ये देखिए लिस्ट, इसका सामान सब आप दीजिए। तो सामान वह दुकानदार निकाल के रख दिया। वह तब तक चला गया दूसरा काम करने के लिए। उधर से आया, पैसा दिया, सामान लेके चल दिया। अब वह लिस्ट भी देखता है, गुना भाग करता है, इतना पैसा का ये सामान दिया, इतना पैसा का ये सामान दिया, इतना पैसा का ये सामान दिया। पता नहीं लाल सिमड़ी की इसमें दिया कि नहीं दिया। अब देखिए, रास्ता भी चल रहा है और गुना भाग भी कर रहा है, लेकिन मन तो पहुंच गया घर पर। घर तो देख रहा है, सब काम देख रहा है घर का, मन घर पहुंच गया है। लेकिन वह जो गुना भाग कर रहा है सूरत से, ख्याल से, अब वह बीच में क्या करेगा? रुक करके थैला को खोलेगा और उसमें से निकालेगा कि अमुक सामान है कि नहीं है। संजोग से देखता तो उसमें अमुक सामान है ही नहीं है, लाल सिमड़ी नहीं है। अब वह लौट करके जाता है दुकानदार के पास, भाई इसमें हम लाल सिमड़ी लिखाए थे, कहाँ है? नहीं है इसमें थैला में। दुकानदार अगल बगल में देखता है, अगर सही दुकानदार होगा तो खोज के दे देगा, और नहीं यदि गलत दुकानदार होगा तो कहेगा नहीं हम दे दिया, आप कहीं छिपा के रख दिए होंगे। उसको कहते बेईमान। ये कौन काम किया? तो सूरत आपका काम किया। सूरत ने वह छिपे से छिपे चीज़ को निकाल के रख दिया सामने में। लिखाए तो थे लेकिन दिया नहीं है, और जाकर के फिर से लिए आप, तब चले हैं, लेकिन मन तो पहुंच गया पहले। यही है सूरत। आप बैठे हैं यहाँ सत्संग में, लेकिन सूरत चला गया घर। घर में तमाम तरह के बात को देख रहा है, तमाम तरह के बातों को सोच रहा है। शरीर तो है यहाँ, मन के साथ सूरत चला गया वहाँ। इसलिए संतों ने कहा सत्संग करना मन तोर, शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। बाबा तुलसी साहब कहते हैं सत्संग करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ सत्संग सुनना चाहिए, करना नहीं चाहिए। यदि सब आदमी सत्संग ही करेंगे तो सुनेगा कौन? सत्संग करने वाला एक होगा, सुनाने वाला एक होगा, और श्रोता बहुत हो सकता है। उन बहुतों में भी बहुत कम लोग सुनता है। हम लोग का परसेंटेज बिठाया हुआ है।
मणतोड़, मणतोड़ से तात्पर्य मन को छोड़ दीजिए घड़े पर, मन को साथ में मत लाइए। क्यों? तो मन आपको बार बार घुरा करके ले जाएगा घर, सत्संग में बैठने ही नहीं देगा। मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का चोर। इसलिए ख्याल से, सूरत से, ख्याल अरबी शब्द है जिसको सूरत कहते हैं, सूरत से यहाँ उपदेशक के जुबान में लौ लगा करके सुनिए क्या कह रहा है, हमें करना क्या है, समझना क्या है। ये चीज़ शरण संतन की, संतों के शरण में आकर के आप उनका सत्संग सुन रहे हैं। अंतर अभिलाषा लगी रे चरणन की, हमको अंदर में कब ये परमात्मा का दर्शन होगा, ये अभिलाषा होनी चाहिए। परमात्मा के चरण ने ज्योति रूप का, शब्द रूप का दर्शन कब होगा। यह कोई हंसी खेल का, मजाक का काम नहीं है। बाबा कबीर साहब कहते हैं, हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए, हंसी खेले हरि मिले तो कौन दुहागिन होए। हंसी मजाक से यदि परमात्मा मिल जाता तो रोता क्यों। 3 महीना तक सोया नहीं और रोते रोते उनके तकिया गीले हो गए महात्मा को। जो कब मुझे ऐसा सतगुरु मिलेगा जो मुझे यह दीक्षा देगा, जो मैं हम ध्यान करूँगा। और 3 महीना के बाद परिणाम मिल गया, उनको सत्संग समझ में आ गया, तो वह जा कर के उनसे पत्राचार किया, उनका आदेश आ गया अमुक आदमी के पास जा कर के तुम दीक्षा ले लो। दीक्षा ले लिया। फिर बाद में वो जब उनके हुए गुरुदेव आए, उनके हाथों में अपना हाथ सौंप दिए, तब उनको यह नामदान मिला था, सूरत शब्द का अभ्यास करने का युक्ति मिला था। तब उन्होंने यह समझ गया, खोजत खोजत भेटी गेला सतगुरु शहर मुरादाबाद। ऐसा वे अपने काव्य में लिखते हैं। कितना खोजे, 5 गुरु हो गया उसके पहले, ये 6ठा गुरु में उनको यह शब्द का द्वार मिल गया। बाबा कबीर साहब के वाणी में है कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे जाओ। वह सतगुरु नित बंदनीय है, हर वक्त बंदनीय है, जो हमको शब्द का रास्ता बतलाता है। और कुछ बता दिया कोई खास बात नहीं हुआ, लेकिन यह शब्द का रास्ता बतलाना सबसे पूरे गुरु का होता है। बाबा कबीर साहब की एक जगह वचन में है, पंछी के खोज ओमीन के मार्ग, ढूंढे न कोई पाया हो, कहे कबीर सतगुरु मिले पूरा तो भूले को राह बताया। आज भक्त लोग मूर्ति पूजा में, गीत गाने में मशगूल है, ये रास्ता भूल गया है। ये रास्ता नहीं है, अपवर्ड का रास्ता में ये सब नहीं है। अपवर्ड के रास्ता में तो वह शून्य का रास्ता है। वहाँ ना कोई गीत गाने की बात होती है और ना कोई मूर्ति पूजा की बात आती है, ना कोई फोटो का पूजा पाठ आता है। यह सार भक्ति है। कौन कहता है ये सार भक्ति है? अगर सार भक्ति है तो फिर इतना लोग कर ही रहे हैं, कितने को लाभ मिला है? आज तक कोई इतिहास तो साक्षी नहीं है। जिन किन्हीं को ये आत्मज्ञान हुआ है, इन सभी के त्याग के बाद ही, इन सभी कर्मकांड से ऊपर उठने के बाद ही मिला है। तो ऐसे सतगुरु के संबंध में कहते हैं कि सराहने योग्य है। मन सो सूरत फुटा, मन को अलग कर देता है, सूरत को अलग करके बताता है। शून्य का ध्यान लगावे। शून्य का ध्यान क्या है? बाबा कबीर साहब के वाणी में है, शून्य ध्यान सबके मनमाना, तुम बैठो आत्म स्थाना। शून्य का ध्यान आत्मा का ध्यान है। इसके अलावे जो कुछ भी ध्यान है वह अनात्म तत्व का ध्यान है। आत्म तत्व का ध्यान नहीं हो सकता है।
आत्म अनात्म के भेद बतावन यहीं पर है। आत्म तत्व का ध्यान कैसे करेंगे? तो शून्य ध्यान से शुरू करेंगे। उसी शून्य ध्यान में पहले अंधकार मंडल आएगा, फिर प्रकाश मंडल आएगा, फिर शब्द मंडल आएगा, फिर निःशब्द मंडल आएगा। इतना वह सूक्ष्म तत्व है, उसमें जाने के लिए शब्द का रास्ता मूल रास्ता है। लेकिन पहले शून्य का ध्यान, यह आत्मा का ध्यान है। सबों का मन ने माना है, जितने भी महापुरुष हुए हैं सबों का यही मन माना है। तुम बैठो आत्म अस्थाना, तुम जो ध्यान कर रहे हो आत्मा का ध्यान कर रहे हो, अब यहीं बैठ जाओ। इससे आगे या इससे पीछे, इससे दाएं बाएं नहीं होना है। इसी में अपने आप को फिनाफिल मुर्शिद के साथ मिल जाओ। सतगुरु भक्ति यानी यहीं पर आता है सतगुरु की भक्ति। सतगुरु की भक्ति से तात्पर्य सतगुरु ने जो आपको यह सतोपदेश दिया है, ध्यान करने का विधि बतलाया है, जो नाम दान ले चुके हैं ये तो ले ही चुके हैं। यदि नहीं लिए हैं तब अवश्य ऐसे सतगुरु से मिलिए और उनसे नाम दान ले करके यह सतोपदेश का अपना काम कीजिए। महामहिम गुरु नाम लय किए न कछु निज काज। अवश्य आपने बहुत बड़े महापुरुष से आपने दीक्षा ले लिया है, लेकिन निज काज आपने नहीं किया है। निज काज क्या है? ये शून्य का ध्यान, ये आपका अपना काज है। इसके अलावा जो कुछ भी आपको मूर्ति पूजा या फोटो पूजा या व्रत पूजा में लगा दिया है तो वह आपका निज काज नहीं है, ये तो शरीर का काज है। आप शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले शरीर ही आत्मा है। आप आत्मा का ध्यान कीजिए। इसी को संत नामदेव जी महाराज कहते हैं, का नाचिला का गाइला का घसी घसी चंदन लाइला, पर आपा नहीं चिन्हिला तो चित चित्तारे डकिला। कृत आगे नाचे लोई स्वयंभू देव ने चिन्हे कोई, स्वयंभू देव की पूजा जाने तो देव दृष्टि हुए सकल पिछाने। बने नामदेव मेरी यही पूजा, आत्म राम अवर नहीं दूजा। अष्टजाम करता है, कितना कपड़ा लत्ता पहन लेता है, अच्छा अच्छा वेश बना लेता है, राम का कृष्ण का तमाम तरह का वेश बना लेता है, उछल उछल करके हरि कीर्तन करता है। क्या ठो को मुक्ति मिल गया है? गाना भी गाता, गला फाड़ फाड़ करके गाता है। का नाचिला का गाइला, का घसी घसी चंदन लाइला। चंदन इतना कीमती चीज़ है, उसको घिस करके उस मूर्ति में लगाता है, फोटो में लगाता है। अब बच जाता है थोड़ा अपना भी कपार में लगा लेता है। पर आपा नहीं चिन्हिला, अपने आप को नहीं पहचाने, ये सारा क्या हुआ? चित चित्तारे डाकिला, चित्त से डाह समाप्त नहीं हुआ। डाह समझते हैं किसको कर? 6 प्रकार का विकार होता है, हर एक मनुष्य को होता है। संत उसको जीते हुए होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या और द्वेष। ये ईर्ष्या और द्वेष जो है इसी को डाह कहते हैं, जलन कहते हैं। किसी की बढ़ती आ गई तो दूसरे को देख करके जलन होने लगा। ये समाप्त नहीं हुआ। आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन ये समाप्त नहीं हुआ। और ये समाप्त होगा कब? जब अपने आप का पहचान हो जाएगा, यही मैं हूँ, तब आपका ये समाप्त हो जाएगा। ये किनका समाप्त होता है? तो संतों का समाप्त होता है, क्योंकि वे अपने आप को पहचान लेते हैं। कृत आगे नाचे लोई, ये जो कुछ भी मूर्ति है, फोटो है, तस्वीर है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, ये किसका बनाया हुआ है? परमात्मा का बनाया हुआ नहीं है, ये हम मनुष्यों का बनाया हुआ है।
कोई कहता प्राचीन युग से बना हुआ, तो वो भी कोई मनुष्य बनाया होगा, अपने आप नहीं बना है। तो ऐसे कृत के सामने जिस परमात्मा ने हम आपको बनाया है, तो वो अपने किए हुए पर ही माथा टेकते हैं। पगलपनी नहीं है तो और क्या है? बुद्धि काम करती है, बुद्धि में बात बैठती है। हम मिट्टी थोप करके गोसाई बना लिए, वहाँ पर हम भी माथा टेकते हैं। आप ही ने बनाए हैं। आपको कौन बनाया है? आपको परमात्मा ने बनाया, आपको किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है। अगर किसी व्यक्ति ने कहता है कि मैं बनाया हूँ, तो वह अहंग बोलता है। कितना मेहनत करते हैं, कितना कोशिश करते हैं, कितना भगवान के पास जाकर के भीख मांगते हैं हमको पुत्र हो जाए, लेकिन नहीं होता है। हाँ, वो भी कहीं संत की दया हो जाए तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं संत के लिए। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज के पास एक माई, 40 साल उम्र की महिला, रोती विलखती गई। कहते गुरुजी सानू एक पुत्र होने दा बख्शिश करो जी, अने हमको एक पुत्र हो जाए, ऐसा आप दया दान कीजिए। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते माई तो आधे कर्मा च लिखा नहीं है, अने तुम्हारे कर्म भाग में पुत्र लिखा नहीं है। अब उधर से और रोती हुई आ रही है। रास्ते में उसके मामा जी रहते थे, गुरु अर्जुन देव जी महाराज के मामा, जिनका नाम था गुरु भाई दया सिंह। नाम भी था तो काम भी था उसका। किसी भी मनुष्य को रोते हुए देखना पसंद नहीं करते थे। वो देख रहा था कि माई तो बड़े खुशी से जा रही थी, अब फिर उधर से रो रही क्यों है, रोते क्यों आ रही है? कहते माई उड़े आई। माता जी आप इधर आइए, इधर से तो आप बड़े खुशी से जाती थी और उधर से रोते हुए आई, क्या बात है? कहते की दसा गुरुजी, असी इधर से गया सीगा, गुरुजी दे कॉल कि सानू एक पुत्र होने दा बख्शिश करो जी। तानू क्या किया? मैं तुमको फिर क्या कहा? कहते गुरुजी कहते कि तुहाडे कर्मा च लिखा नहींगा, यानी तुम्हारे कर्म भाग में लिखा नहीं है। ता करके सानू रुलाई आ गई। कहते माई रो मत, असी जुक्ति बताने हैं, तानी पुत्र होंगे हम जुक्ति बता देते हैं और उन्हीं को देना पड़ेगा। कहते दसो महाराज। कहते जा कल फिर इसी टाइम तुसी आई, एक दवात च स्याही पाके ते कलम आंचल दी थल्लों लुको के ले आई, और गुरु जी को जाके सीधे कहीं कि सानू एक पुत्र होने दा बख्शिश करो जी। जरा गल हूं दस आएगा, वही गल तुम कल भी दसना, यही बात तुम कल भी कहना। तो कहेंगे माई तानू कल भी किया सीगा कि तुहाडे कर्मा च लिखा नहीं हैगा, फिर किवें तुसी आ गई? ता तुहानू की करना, तो ये कलम और दवा तो ना हत्थां च फरा देना। कहना महाराज जी जहाँ उत्थे लिखण भूल गया तो हुणे हुणे लिख दो जी। जहाँ उत्थे लिख सकते आप तो इत्थे भी लिख सकते ने। जा चली गई बड़े हौसले के साथ। दूसरे दिन ठीक उसी टाइम वो आती है, थोड़ा सा विलम्ब हुआ था, इसके लिए फायदे हो गया। गुरुजी घोड़ा पर चढ़ के सैर करने कहीं जा रहा था, चढ़ गए थे। तब जाकर कहते चरण पकड़ के कि गुरुजी सानू एक पुत्र होने दा बख्शिश करो जी। कहते माई तानू कल भी किया सीगा कि तुहाडे कर्मा से लिखा नहीं आएगा। कहते महाराज जी आ लो जी दवा ते कलम।
जाओ थे लिखन भूल गया तो हुने हुने लिख दो। अब क्या करेगा? भक्त का प्रेम है। कलम पकड़ते हैं और दवात में डुबा करके माई के बाईं हाथ पर लिखते हैं 1, और उसी से मैं घोड़ा पैर हिला दिया। वो क्या हो गया? 1 की जगह 7 हो गया। उस माई को 7 पुत्र हुए। जेड़े बंदा उत्ते लिख सकते ने मालिक, वो इत्थे भी लिख सकते ने। संत की दया हो गई, मेहर हो गई। ये उनके बाकिया में लिखी हुई है। तो वही यहाँ कहते हैं सतगुरु भक्ति आनी। आपको दुनिया की भक्ति से छुड़ा करके सतगुरु के भक्ति में लगाते हैं। दुनिया से प्यार मोहब्बत छुड़ा करके आपको अपने पति के प्यार मोहब्बत में जोड़ते हैं। कौन पति? ये बाहर वाला नहीं। शरीर का पति कौन है? आत्मा। आत्मा के भक्ति में जोड़ते हैं। अगर आत्मा निकल जाए या आत्मा इसमें से लुप्त रहे, शरीर काम करेगा? तो शरीर का स्वामी कौन हुआ? आत्मा। इस घर का जो मालिक है वह कहीं चला जाए प्रदेश बाहर, तो यहाँ के घर का काम कौन संभालेगा? वह तो निष्प्राण जैसा लगेगा ना। मालिक है तो घर का रौनक है। ठीक उसी तरह से शरीर में जब तक आत्मा है, सजग है, तब तक यह रौनक है, चमक है। और जिस दिन यह लुप्त हो जाएगा उस दिन क्या होगा? मृत घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए सतगुरु भक्ति आनी। और वह शब्द का द्वार बतलाते हैं कि ये शब्द ऐसे सुनिए, इस युक्ति से सुनिए, जहाँ तहाँ का मत सुनिए, नहीं तो हो सकता माइंड डिस्टर्ब भी हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए गुरु ने जिसको सुनने के लिए कहा उसका सुनिए। सुन गौर से। गौर से सुनना क्या होता है? औरों का सुनना छोड़ करके जो सुना जाए उसको कहते हैं गौर से सुनना। आप बाजार जाते हैं, कोई सौदा खरीदता है, कोई सौदा बेचता है। बहुत लोग, बाजार तो बहुत लोग का होता है। सभी लोग एक दूसरे से भाव मोल करते हैं। सौदा पड़ जाता है तो पैसा देते हैं, सामान ले लेते हैं। लेकिन जिसका सौदा है, जो लेने वाला होता है, दोनों का बात दोनों सुनता है। बहुत आवाज़ हो रहा है बगल में, लेकिन ये दोनों का बात दोनों सुन रहा है, जान रहा है। तब ना सौदाबाजी होता है। अगर नहीं सुनेगा तो क्या देगा? क्या बेचेगा वो? ठीक उसी तरह से आप अपना कभी नहीं सुने हैं। जब कभी भी सुने हैं तो बाहर में इना मीना डिका का सुने हैं। शादी ब्याह में जो गीत नाद होता है यही सब सुने हैं। बाहर में जो कीर्तन भजन होता है वही सब सुने हैं। लेकिन आपके अंदर में जो अखंड कीर्तन हो रहा है, वह नाम का धुन जो हो रहा है, उसको नहीं सुने हैं। उसी को सुनने की युक्ति सतगुरु बतलाते हैं। आम लोग नहीं बता सकते हैं, चूँकि उसी पर उसका प्रैक्टिस होता है, उस पर उसका अधिकार है, उसको जना सकता है। इसलिए सतगुरु भक्ति आनी, शब्द का द्वार बतावे। क्यों? तो स्वयं सुनत पार की खबर। वह बताने वाला स्वयं अपने आप में पार की खबर, परमात्मा के धुन को सुनता है, जानता है, और परमार्थ की गांठी खोले। संसार क्या है, परमार्थ क्या है, इसका गिरह गांठ खोल के अलग कर देता है। अभी तक आपने जो कुछ भी सुना इस दोनों कानों से, या बाहर का सुना है, दूसरे का सुना है, अपना नहीं सुना है। अपना सुनना तो तब होगा जब अपना सुना हुआ आदमी से आपको भेंट होगा।
अपना सुना हुआ सतगुरु से आपको भेंट होगा और आपको सुनने की कला सिखा देगा। आप तत्काल सुना देगा। आपको महसूस करना होगा कि हाँ, अपना अंदर में भी धुन होता है। आप सभी तरफ से सिमट जाएंगे। सकल सिमट तुम्हरो पद लागे। सकल में होता रूप, सकल में समूह भी होता है। सभी तरफ से सिमट करके जब अपने आप में एक सिर हो जाएंगे, एक अपने आप को जाने लगेंगे, तो आप अपने को सुनेंगे। स्वयं सुनत पार की खबर, परमार्थ की गांठी खोले। परमार्थ यही है। और ये बाहर जो भी कर रहे हैं, ये संसार है। इधर कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, हानि तो निश्चित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हीरा देवे ही हाथ, यह अनमोल ज्ञान आपकी हृदय रूपी हथेली पर रखता है सतगुरु। इसके बदले में न पचपसैया नहीं चाहिए। ऐसे सतगुरु रुपया पैसा के धन के लोभी नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो सतगुरु होने में कमी है। इसका अर्थ ये नहीं कि सतगुरु दक्षिणा नहीं लेते हैं, लेते हैं। वे सतगुरु जो दक्षिणा लेते हैं वो देने में बहुत कम लोग सक्षम होते हैं। चौबीस घंटे का दिन और रात होता है, सबके लिए होता है कि एक आदमी के लिए नहीं होता है, सबके लिए होता है। उन 24 घंटा में से आपका ही 24 घंटा है, उनमें से 2.5 घंटा का समय आपको भजन में देना पड़ेगा। यही दक्षिणा है सतगुरु का। इससे सतगुरु को क्या लाभ मिलेगा? सतगुरु को लाभ मिलेगा। चूँकि सतगुरु का आप काम करेंगे तो आपको अपने आत्मज्ञान का बोध होगा। सतगुरु समझेगा कि एक जीव का हमने कल्याण कर दिया। और इसी तरह से यदि 10 आदमी करने लग जाएंगे तो 10 का उद्धार होगा। इसमें क्या पैसों लगा? आज मैं बता दूं 2 महापुरुष का नाम। जनक विदेही को, राजा जनक को सब कोई जानते हैं। उनके सतगुरु कौन थे? उनके सतगुरु थे अष्टावक्र जी महाराज। जब ये नामदान देने लगे, कहते हैं राजन पहले दक्षिणा दो, फिर मैं नामदान दूँ। ऐसे उदार चरित्र के पुरुष थे उन्होंने। का जनक और जनक का राज सहित आपके श्री चरणों में निवेदित है। तब कहते अब दूसरा पैर दूसरे पायदान पर रखो। कौन रखेगा? जनक तो अपने आप में है नहीं। जनक तो गुरु को समर्पित कर दिया है। और उसी समय बैठा वो ध्यान में 2.5 दिन तक समाधि में बैठा रह गया। सत्य को उपलब्ध करा दिया। एक दूसरा समर्थ रामदास के शिष्य थे शिवाजी राव। उनसे भिक्षा मांगते हैं, शिवा मुझे भिक्षा दो। उनका भिक्षा पात्र लेकर के अंदर जाते हैं। सोना चांदी हीरा जवाहरात ये सब उठाते हैं। कहते हैं सतगुरु को देना है तो थोड़ा ही है, क्या दूं? सत्य नाम के पट तरे देवे को कछुनाए, क्या ले गुरु संतोषी हवस रहे मनमाए। जो सत्य नाम का हम पट पर तरेंगे, पार हो जाएंगे, उनको हम क्या दूं? संतोष नहीं आता है, क्या देकर संतुष्ट करूं? तो लिख दिया कागज के टुकड़ा में कि शिवा और शिवा का राव सहित आप जैसे महापुरुष के चरणों में निवेदित है। कहते अब शिवा तुम क्या करेगा? कहा गुरुदेव आपकी सेवा करूंगा।
तत्काल उनको भिक्षा मंगवाया था उसी समाज में। और जब चलने लगा तो कहा, देखो शिवा, ये लो मेरा भगवा और राज पर टांग देना। गुरु का राज समझ करके राज करना, तुमको आसक्ति नहीं लगेगा। आप लोग घर द्वार में रहते हैं, धन संपत्ति है, बाल बच्चा सब कुछ है, लेकिन सबको कहते ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। कभी आपने ये कहा कि ये सतगुरु महाराज का है? आसक्ति वहीं पर है। आसक्ति कहीं आकाश में नहीं उड़ता है। और जिस दिन आप ये समझेंगे कि ये सतगुरु का मेरा कुछ नहीं है, मैं नौकर हूँ, मैं दास हूँ, मैं सेवक हूँ, आपको आसक्ति नहीं होगी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते थे कि बड़े घर की नौकरानी जाकर काम करती है, उसको कोई पूछे कि ये बच्चे किनके हैं? तो मेरे हैं। ये मकान किनका? तो मेरा है। गाड़ी किनके? तो मेरी है। ये राजमहल किनका? तो मेरा है। नौकरानी कहती है, लेकिन उसका मन जानता है कि मेरा कुछ भी नहीं है। कोई काम की त्रुटि होगी, डांट पड़ेगा, मुझे भागना पड़ेगा, मन जानता है। ठीक ये भावना आप में आनी चाहिए, तो आपको आसक्ति नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। परमात्मा की गांठी खोले, हीरा देवे ही हाथ, कछु नहीं मांगत, इसके बदले में कुछ मांगता नहीं। राहत सबन के संग, सबके साथ में ही रहते हैं। आम मनुष्य जैसे रहता है वैसे वो भी रहते हैं, पर आप सबन से भिन्ना, वो सबसे वो अपने आप को भिन्न समझते हैं। जैसे छाछ में नेनू साहब को हमहू चिन्ना, जिस तरह से छाली को मथ करके घी निकालते हैं ना, तो उसको कहाँ रखते हैं? पानी में रखते हैं। पानी में उसका जो रंग है, कचरा जो है वो झड़ जाता है, खाली घी बच जाता है, कच्चा घी बच जाता है, और पानी में तैरते रहता, डूबता नहीं है। ठीक इसी तरह से हमारे सतगुरु को मैंने पहचाना है, जाना है। जैसे छाछ मेरा नेनू साहब को हमू चिन्ना, विजय विकलांग ने कोई क्यों बैसाखी धराए, सतगुरु सोई सराय जो मनसों से उठे। आप ही कहते हैं कि बच्चा नहीं चलना जानता है, तो इसको जो है एक लंगड़ी गाड़ी दे देते हैं, तो बच्चा चलने के लिए सीखता है। लेकिन आप तो बच्चा नहीं न हैं, कि हैं बच्चा? आप तो सारी बात को जान रहे हैं, सारी बात को समझ रहे हैं, चलने की क्षमता भी है। फिर भी यदि कोई महात्मा कहता है कि माता जी आप ही बैसाखी लेकर के चलिए इस गांव में, आपको कौन अच्छा कहेगा? कहेगा कल तो बढ़िया रहे, आए पगला के लागे छे, नहीं कहेगा? इसलिए वह बचपन का खेल को छोड़ दीजिए। इतनी समझदारी है, अपने अंदर के धुनों को सुनने की क्रिया कला को जान लीजिए, और यही आपकी असली भक्ति होगी। बाकी भक्ति से कुछ मिलने को है नहीं। बाहरी साख संपत्ति मिल जाए वो अलग चीज़ है, वो उसमें भी धुरफंदी करना पड़ता है, लेकिन अपनी भलाई के लिए आपको तो अपना ही नाम का सिमरन करना है। इसलिए कवि ने कहा, एक मन एकांत है के ध्यान धरु सर्वव्यापनम, शून्य में सत शब्द होवे सोई सृष्टि जगमूलनम। जीव मकरा तार उतरियो उलट चलो जस मकरनम, नाम सिमरन मूल मार्ग हर कोई चलो पिलनम। भव से तो ही काढ़ी लेवे वो ही सतगुरु सोजनम, दास विजय सा गुरुजू संत अगन पद गावनम। एक मन, उस मन का भी अंत कर दीजिए।
ध्यान धरो सर्वव्यापन, वह सर्वव्यापी शून्य परमात्मा का ध्यान धरिए, वहाँ भी शून्य ही आएगा। शून्य बहुत सूक्ष्म है। जैसे लोहा में शून्य तो पता नहीं चलता है, क्या उसमें अवकाश नहीं है? पता कैसे चलेगा? आप उस लोहा के टुकड़ा को ले जाते हैं, लोहार के धोकनी में डाल देते हैं, कुछ देर उसमें रहता है तो वह लोहा का रंग काला था तो अब लाल हो गया, पहले ठंडा था तब गर्म हो गया। इसका अर्थ ये हुआ उस लोहा के अंदर भी अवकाश था जिसमें कि अग्नि प्रविष्ट हो गया। अवकाश था तब न प्रविष्ट हुआ। तो अवकाश कितना सूक्ष्म है, जिसमें कि हम सुई के नोक भी नहीं धंसा सकते थे, बाल का नोक भी नहीं धंसता था। तो वह अवकाश जो है अडोल है, स्थिर है, शांत है। उस अवस्था को पाने के लिए आपको ये नाम की कमाई करना होगा, अपने धुनों को सुनना होगा, अपने सतगुरु ने जो युक्ति सिखाया है उसको यूज करना होगा, तभी हमारा आपका कल्याण हो सकता है। साधो सुरति शब्द कमाव, साधो सुरति शब्द कमाव, अधर आसन बैठ कर शून्य ध्यान लगाओ, दो नैन पचो बिंद सो मकरी तार चढ़ाव, साधो सुरति शब्द कमाव, अधर आसन बैठी कर शून्य ध्यान लगाओ, दो नैन पचो बिंद सो मकरी तार चढ़ाव, साधो सुरति शब्द कमाओ, मध्याह्न सम प्रकाश अनुभव, नाम ही महिमा गाव, तन तरुवर को छाड़ी चलहो, पर बिना उड़ जाव, मध्याह्न समय प्रकाश अनुभव, नाम ही महिमा गाव, तन तरवर को छाड़ी चलहु, पर बिना उड़ जाओ, साधो सुरति शब्द कमाओ, बोले विजय विहंग पंथ यह अगम शांति पद पाओ, बोले विजय विहंग पंथ यह अगम शांति पद पाओ, साधो सुरति शब्द कमाओ, साधो सुरति शब्द कमाओ, सतनाम आरती सतनाम संग की जय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय, संत शरण गई जीवन जावे, संत विरोधी आवागमन रावे, दृष्टि फेरी घट भीतर राखो, गुरु ज्ञान अमीय को चाखो, चेतन सुरत शब्द लो लाई, संत पंथ निज घर को जाई,
गगन गुफा महा अमृतवासा, पूरा गुरु बिन जाय पियासा। अहंकार से आप सर्वनाशी, विजय वीत विभु अविनाशी। आरती सतनाम संग की जय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। सतनाम। बेलहर प्रखंड संत पंथ सत्संग वार्षिक अधिवेशन के शुभ अवसर पर दिनांक 27/6/2023 को संत विजयदास का यह उपदेश हुआ था रात्रिकालीन सत्संग में।